आज ज़रा बात करते हैं। एक बड़ा यूनिक फिनोमेना होता है जिसको कहते हैं पैरालिसिस बाय एनालिसिस। यानी आप किसी चीज़ के बारे में इतना सोचें, उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, कि आपसे डिसीजन ना लिया जाए, आपसे फ़ैसला ही नहीं किया जा रहा कि ये आपके लिए अच्छा है या बुरा है, और आप जो वो लिम्बो किसी कैफियत में होते हैं उसको हम कैसे तोड़ें या हाउ टू ओवरकम दैट। कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो दिल की नहीं दिमाग की सुनते हैं, यानी लॉजिक के ऊपर लेके चीज़ों को चलते हैं। लेकिन कई मामला ज़िंदगी के ऐसे होते हैं जिसमें आपका दिल गवाही दे रहा होता है कि या तो वो आपके लिए अच्छा है या अच्छा नहीं है। ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास लॉजिकली प्रूफ अलग हो, और देखिए अगर दोनों एक पेज में हैं तब तो डिसीजन लेना बहुत आसान है, लेकिन अगर आपका दिल और आपका दिमाग यानी आपका जहन और आपकी फीलिंग्स एक अलग अलग जगह पे हैं, आपका दिल चाह रहा है कि आप एक लीप ऑफ फेथ ले लें, आप रिस्क ले लें, लेकिन दूसरी तरफ आपका जहन कह रहा है कि देखो जी ये ना करना अपने साथ, तो तब क्या करना चाहिए? हु शुड टेक द लीड? आपका जहन आपके डिसीजन को लीड करे या आपके जज्बात आपके डिसीजन को लीड करें? आज इसी पे बात करते हैं और इसको हम हर तरह की सिचुएशन में अप्लाई करके देखेंगे। ख़ास तौर पे जब आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में डील कर रहे होते हैं, अपने वालिदैन के साथ, अपने बच्चों के साथ या अपने पार्टनर के साथ, या इवन अगर आपकी डीलिंग्स आपके बिजनेसेस में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, तब भी आपको अपने दिल की सुननी चाहिए, आपको अपने जहन की सुननी चाहिए, आपको अपने गट की सुननी चाहिए। ये एक तीसरा एलिमेंट होगा। गट थोड़ा दिल से मुख्तलिफ होता है, वो जो कहते हैं ना कि अंदर से आवाज़ आना, सिक्स सेंस होना, एक किसी बात पे यकीन होना। तो हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज वॉइसेस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए आज के पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये हमारे साथ मौजूद हैं एनी अरसलान, हु इज़ अ लाइफ कोच एंड ऑल्सो एन HR प्रोफेशनल। बहुत शुक्रिया एनी आपकी मौजूदगी का। आप ही के साथ मौजूद हैं साहिबजादी माहीन खान, हु इज़ अ बिजनेस पर्सन एंड ऑफ कोर्स शी इज़ डन ए वेराइटी ऑफ एंटरप्राइजिंग इनिशिएटिव। बहुत शुक्रिया माहीन आपकी मौजूदगी का। एंड फराह खान, माई वेरी डियर फ्रेंड, हु इज़ अ प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट राइट नाउ बेस्ड इन ऑस्ट्रेलिया। बहुत शुक्रिया आपकी भी मौजूदगी का। फ़रा गुफ्तगू का आगाज़ आप ही से करते हैं, सिंस दिस इज़ योर एरिया। व्हेन देयर इज़ पैरालिसिस बाय एनालिसिस, कि आपको समझ ही नहीं आ रहा, बहुत सोच विचार के बावजूद आप फ़ैसला नहीं ले पा रहे, तो इस पैरालिसिस को तोड़ने के लिए कोई तरीका बताएं कि किस तरह फाइनली एक डिसीजन लें और उस डिसीजन पे किसी हद तक हम सेटिस्फाइड भी हों, कंटेंट भी हों। ये हम कैसे कर सकते हैं? Assalamualaikum Sidra, thank you so much for having me over. It's a very complicated situation. Trust me, बहुत टाइम लग जाता है क्लाइंट्स को भी ये प्रोसेस से गुजारते हुए. हाँ बट आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं एक छोटी सी एक्टिविटी शेयर करूंगी. जी। A lot of time हमारे पास जब लॉजिकली कॉन्फिडेंस आता है चीजों को करने के लिए, so then that's when we say कि ठीक है ये डिसीजन हमारे इस चीज की वजह से हुआ था. So जी। we all are looking for reasons to support our decisions, and यस। that's true. To feel comfortable and to feel confident, right? Now what you need to do is take a piece of paper, जी। write down. आपने let's suppose एक decision लेना है, आपने वो टॉप पे लिख लिया, ठीक है? जी। अब आपको समझ में आ रहा करो या ना करो, आपने नेक्स्ट हेडिंग डाली है positives, जी। कि अगर मैंने डिसीजन लिया तो उसके क्या पॉजिटिव्स होंगे, और दूसरी तरफ आपने हेडिंग डालनी है नेगेटिव्स, कि अगर मैंने डिसीजन ले लिया तो उसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं. ओके। एंड ट्रस्ट मी, व्हेन यू गोना पुट इट डाउन, जिसकी भी वेटेज ज्यादा है, अगर नेगेटिव्स की वेटेज ज्यादा है, वैल्यू ज्यादा है, तो यू आर नॉट गोइंग टू गो अहेड विद दैट डिसीजन. अच्छा, अब इस एक लम्हे के लिए ये सोचिए कि मिसाल के तौर पे कोई कोई जॉब के बारे में आपको कोई अच्छी सी जॉब की ऑफ़र आई है जो आपकी ड्रीम जॉब है, लेकिन उसमें बहुत सारे रिस्क भी इन्वॉल्व हैं, उसके लिए थोड़ी सी मुखालफत भी है। तो अगर मैं ये एक्टिविटी उस जॉब को लेके कर रही हूँ, मिसाल देते हैं चले, एक लड़की को एक ज़बरदस्त केबिन क्रू इंटरनेशनल एयरलाइंस में बनने की ऑफ़र आई है, राइट? एंड शी इज़ लुकिंग एट ऑल द नेगेटिव्स कि जी अम्मी अब्बू नाराज़ होंगे, हो सकता है मुझे घर से दूर रहना पड़े, लोग क्या कहेंगे, घर वालों की डिसप्रूवल है। और जो पॉजिटिव साइड है वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो टॉप पे आ रही है वो आपके दिल की बात है, कि मेरा दिल चाहता है ये करने का, आई एम पैशनेट अबाउट इट एंड आई एम विलिंग टू टेक ऑल दीज रिस्क। तो इंसान और कंफ्यूज हो जाएगा कि अगर मैं इस चार्ट की तरफ तो देखूंगी तो पॉजिटिव, और क्योंकि हमें कंडीशन भी फरा ऐसी किया जाता है कि ग्लोरीफाई करते हैं हम सेल्फ सैक्रिफाइस को, सिर्फ ये रीज़न देना कि मेरा दिल चाह रहा है या आई एम पैशनेट अबाउट इट, हमारे अपने लिए भी कभी कभार ये नाकाफ़ी होता है। तो फिर हम क्या करें? ऐसे सिचुएशंस में I'll tell you something, सिद्रा, आप इनकम के लिए प्रोफेशन चूज कर रहे हैं या सक्सेसफुल होने के लिए चूज कर रहे हैं. एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट, व्हेन यू पैशनेट अबाउट एन इंडस्ट्री, अ फील्ड एंड अ रोल, यू गो फार बियॉन्ड. एक ही साड़ी की दुकान, एक ही मोहल्ले में, एक ही गली में, एक दुकानदार बहुत पैसा कमाता है और एक दुकानदार मक्खियां मार रहा है. कैसे?
इट्स योर ओन एनर्जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि आपका पैशन बहुत काउंट करता है, तो ऐसी सिचुएशंस में दिल को, जज्बात को वेटेज दें। लेट मी ब्रिंग दिस टू एनी। एनी, मुझे बताएं कि जिस तरह किसी ने कहा कि कोई भी रिश्ता कायम करते हुए, कोई भी फैसला लेते हुए वक्त लें, क्योंकि देर इज़ समथिंग कॉल्ड अ पॉजिटिव प्रोजेक्शन। और हम जैसा खुद, अगर आप खुद मैनिपुलेटिव नहीं हैं, अगर आपका खुद कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है, आप किसी को धोखा नहीं देना चाहते, पॉजिटिव प्रोजेक्शन ये कहती है कि मैं दूसरों को भी इसी रोशनी में देखूंगी। यानी मिसाल के तौर पे एक नया नया शख्स आया आपकी ज़िंदगी में, वो कहता है कि चलो मिलकर कारोबार करते हैं, आप उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, अगर आप खुद अच्छे इंसान हैं तो आप अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज़ उस पर प्रोजेक्ट कर रहे होंगे। तब डिसीजन लेते हुए क्या करें? जहन का इस्तेमाल करें, जज्बात का इस्तेमाल करें? आपका क्या मशवरा होगा? अच्छा सिद्रा, ये इट्स अ $1 million वर्थ क्वेश्चन एंड आई एम सो श्योर कि इसके आंसर से बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन मिलेंगी। देखें, जो भी लाइफ में हम डिसीजंस लेते हैं ना, उसमें रिस्क तो इन्वॉल्व है, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो आपके करियर के हिसाब से हो, तो देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क अटैच टू एनीथिंग एंड बिग गेन्स डू कम विद बिग थिंग्स। और वो जो बिग थिंग्स होती हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साथ साथ चल रही होती हैं। लेकिन अब इस मामले में कि अगर आपके पास कोई एक अपॉर्चुनिटी आती है एंड यू वांट टू एक्सप्लोर बट यू आर हाफ श्योर कि मुझे इसमें करना क्या है, तो मैं इसको ना दो हिस्सों में तोड़ती हूँ। अगर तो ये फाइनेंशियल साइड है, इसमें अटैच फाइनेंशियल रिस्क है और फाइनेंशियल साइड है, जैसे लेट सपोज से पहले आपने एग्जांपल दी जॉब की, या फिर लेट सपोज कि मैं अभी जॉब में हूँ बट मुझे एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिलती है और अब मैं सोचूं कि मैं अपनी जॉब छोड़ूँ या बिज़नेस में कूदूँ, मुझे एक्सपर्टीज़ है कि नहीं है। ये वो सारे एरियाज़ जहाँ पे आपको अदर देन द इमोशंस एक कॉम्पिटेंस भी रिक्वायर्ड है। यानी मैं इसको ऐसे कहती हूँ कि हर जगह लेट सपोज मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई तो उसके लिए कोई तो कॉम्पिटेंस होगी ना, क्योंकि पैसा कमाने के लिए आपको कुछ स्किल्स चाहिए। आपको नज़र आ रहा है कि सामने वाले वो शख्स में अपेरेंटली वो सब हैं और वो आपको बता भी ऐसे ही रहे हैं कि यू नो आई स्टार्टेड दिस जर्नी एंड इट हैपेंड दिस वे। तो देर आर टू ऑप्शंस कि वेदर टू ट्रस्ट एंड कम्प्लीटली ब्लाइंड ट्रस्ट, विच आई वुड नॉट रिकमेंड स्पेशली इफ व्हेन इट कम्स टू businesses. when it comes to businesses. Actually everything, यानी इसको तोड़ेंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे ये बताएं कि जब आपको कोई ऑफर टू गुड टू बी ट्रू लग रही हो, यानी ऐसा लगे कि यार ये तो इतनी ज़बरदस्त है, तो उस वक्त जो कॉशन आ रहा होता है, उस वक्त जो खौफ आ रहा होता है, वो हमारी सिक्स सेंस है या हमारे इंटरनल बैरियर्स हैं? आप उसको कैसे देखते हैं? अच्छा, बिल्कुल हमारे कुछ इंटरनल सदरा, देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग, जैसे आपने बिल्कुल अभी बहुत खूबसूरती से बात की ना कि हमें नर्चर ही ऐसे किया जाता है कि हमें सेल्फ सेक्रीफाइस के नहीं, बहुत ज़्यादा खौफ है तो मत जाना, तो रिस्क एपिटाइट हमारे अंदर ऑलरेडी कम होती है और ये जेंडर वाइज और कम हो जाती है। तो फॉर अ वुमेन और फॉर अ गर्ल द रिस्क एपिटाइट इज इवन लोअर टू अ मैन इन दिस सोसाइटी इवन बाय नाउ, दैट इज द केस, बिकॉज़ वी हैव बीन कंडीशन्ड दैट वे ना। लड़की की गलती तो कभी फॉरगो होएगी नहीं, और दूसरी उसकी वो गलती, उसकी इज्जत, उसकी कैरेक्टर हर चीज़ पे रिफ्लेक्ट करती है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मेरी ये है, और मुझे पता है कॉलर वेट कर रहे हैं, लेकिन क्विकली ये सवाल माहीन से करूँगी। माहीन, मुझे लगता है कि मर्द कारोबार में इसको बहुत ज़्यादा, यू नो, वो उनकी आइडेंटिटी उससे अटैच होती है, दे डोंट वांट टू मेक मिस्टेक्स ओवर देयर, तो वो कारोबार में बहुत कॉन्शियस होते हैं और वहाँ पे बड़ा सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड ख़वातीन के लिए मुझे लगता है कि उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा वैल्यू करती है। अब वो बिज़नेस एंड वर्क में तो बड़े रिस्क ले लेती हैं, अभी भी ले लेती हैं, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू चूजिंग अ पार्टनर, वहाँ पे वो भी थोड़ी कॉशियस हो जाती हैं एंड दे आर वरिड कि क्या वो दिल की सुने या दिमाग की सुने। ये तफरीक आपने नोटिस की है? बिल्कुल सिद्रा, इस तरह है, मगर वही बात है कि मैरिज व्हेन यू आर चूजिंग इट्स आल्सो अ कंप्लीट रिस्क। आप कुछ भी कर लें, प्रोज एंड कॉन्स कर लें, अपनी दिल की बात सुन लें, समझ लें, बिकॉज आज आप बहुत ज़्यादा सिचुएशंस आपके सामने अक्रॉस आते हैं जिसमें आप देखते हैं कि परफेक्ट मैरिज होती है, बिफोर मैरिज एवरीथिंग इज़ परफेक्ट एंड द सिनेरियो इज़ गुड, व्हेन आफ्टर सर्टेन टाइम यू गेट टू नो द पर्सन, या फैमिली गेट्स टू नो द पर्सन इज़ टोटली डिफरेंट। सो आई वुड से कि ये एक रिस्क है। आप बिज़नेस पे भी कितने कॉशियस हो जाते हैं, इट्स नॉट अबाउट मेल और फीमेल, बट क्योंकि आप जितना भी इवैल्यूएट कर रहे होते हैं चीज़ों को, decisions, I mean obviously men take certain decisions and they're so confident about it, but कभी कभार वो भी business पे revert कर जाता है या backfire कर जाता है। इसको हम ज़रूर threadbare करेंगे, जो आपका initial comment था कि marriage wise when you are taking a decision and you're feeling conflicted, कई दफ़ा आपने सुना होगा जो लोगों का अपना love interest होता है और वो खुद किसी को introduce करते हैं फैमिली से, फैमिली बहुत सारे you know सेरेब्रल सवालात उठाती है कि मिसाल के तौर पे लड़का कमाता कहाँ है, उसकी फैमिली बड़ी है, उसकी फैमिली
फैमिली की इंटरफेरेंस है, एट्सेट्रा ऑल द प्रैक्टिकल थिंग्स। लेकिन लड़का और लड़की उस वक्त इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं एंड द रोमांस इज़ लाइक इन द एयर, तो ऐसे तमाम जो प्रैक्टिकल बातें हैं उनको देखना नहीं चाहते। इज़ दैट वाइज? क्या ये वजह बनती है कि बाद में ये शादियाँ देर पा नहीं होती हैं, दे आर अनएबल टू नेविगेट देयर इश्यूज? इस पर बात करते हैं, लेकिन अभी कॉलर की बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। क्या हाल चाल है रियाज साहब आपके? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता और खुश रखे। आमीन। बात यह है कि आज बड़ा अच्छा टॉपिक लेके आई हैं कि जी दिल की सुने या दिमाग की सुने। जी। तो मैं तो यही कहूँगा कि जी ये जो दिल की उम्र होती है ना, ये 16 साल से 21 साल तक की उम्र में लोग जो है ना वो ज्यादातर दिल की सुनते हैं। Okay. लेकिन दिल की नहीं सुननी चाहिए। जो मेरा अपना है कि तजर्बा चले अपनी उम्र के हिसाब से, दिमाग जो है वो दिमाग अल्लाह ताला ने एक मशीनरी फिट की हुई है। और सब छोटा सा सवाल, अगर दिमाग चलता ना हो और दिल खामोश हो तब किसकी सुननी चाहिए? अम्मी की? जी सॉरी, आवाज नहीं आई। मैंने कहा अगर दिमाग चलता ना हो और दिल खामोश हो तब किसकी सुननी चाहिए? अम्मी की? अम्मी की? वालदा तो वालदा है ना, वालदा की सुननी चाहिए। वालदा तो वालदा है, वालदा तो अजीम हस्ती है, इनकी तो हर मोड़ पे सुननी चाहिए। क्योंकि वालदा जो आपको बताएंगी ना वो पत्थर पे लकीर है, उसके बाद उससे आगे कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर आपके लिए वो नुकसान भी होगा तो माँ की दुआ से तकदीरें बदल जाती हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने करने का। और जब क्योंकि हम वालदा का जिक्र कर ही रहे हैं, वहाँ से आती है जी गट फीलिंग्स एंड सिक्स सेंस। कई दफ़ा आप देखें कि हो सकता है बिज़नेस एक्यूमेन आपकी मदर का ना हो, या फिर आपके रिश्ते को वो बहुत अच्छा ना जानती हूँ, लेकिन वो जो मशवरा देंगी वो काफ़ी वज़न रखता है, क्योंकि वो आपको जानती हैं। और एक माँ के दिल को कई दफ़ा कहते हैं ना इंस्टिंक्टिवली कई चीज़ें पता चल जाती हैं। कि एक हमारे कॉमन कॉलीग हैं एंड ही इज़ अ वेल नोन बिजनेस पर्सनालिटी ऑफ पाकिस्तान। उनके व्हाट्सएप नंबर से आधे कराची को मैसेज गया, सॉरी कीजिएगा, कि मुझे प्लीज़ फ़लानी अमाउंट पैसों की दरकार है और मैं आपको फ़ौरन वापस कर दूंगा। और वो पैसे इतने अजीब से थे कि मुझे समझ नहीं आई कि ये इनकी तरफ से। मैंने तो फौरी तौर पे ब्लॉक किया एंड आई थिंक आई वाज स्मार्ट एंड लेटर ऑन वी डिड फाइंड आउट कि उनका व्हाट्सएप हैक हो गया था। कमिंग बैक टू आवर सिचुएशन, और हमारे साथ एक कॉलर भी हैं। क्विकली कॉलर की बात सुन लेते हैं, फिर पैनल की तरफ आऊँगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, जल्दी जल्दी बोलूंगा। देखिए आप बहुत कामयाब हैं कि आज के दौर में भी लोग आपका शो देखते हैं, क्योंकि इंटरनेट की तो भरमार है। और दूसरी बात, कभी दिल की माननी चाहिए और कभी दिमाग की। कभी दिल मरवा देता है, कभी दिमाग मरवा देता है। अच्छा, कोई एग्जांपल तो देना कि आपने कभी दिल की सुनी हो और उसने जो ना काम खराब करा दिया। शादी में गया, मेरा पेट खराब है, मैंने कहा यार सब कुछ खा लो, दिल चाह रहा है। उसके बाद डॉक्टर को उससे डबल देना पड़ा। ये एक छोटी सी मिसाल थी। तो दिल और दिमाग दोनों को हाजिर रखना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया राजा, इट वाज सो मच फन टॉकिंग टू यू। आपने कहा हाँ जी, तब खराब हो लेकिन कोई पसंद की चीज़ सामने आ जाए, दिल ललचा जाए, तो उस वक्त दिल की सुने या दिमाग की सुने। माहिन, जो हम बात कर रहे थे इससे पहले, मैरिज एंड पार्टनरशिप्स, लेट्स पर्टिकुलरली टॉक अबाउट दैट। लड़का लड़की लड़कपन में, यंग एज में अक्सर लोगों की अट्रैक्शन होती है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। फैमिलीज़ उस वक्त बड़ा प्रैक्टिकली सोच रही होती हैं और जहन से कहती हैं कि नहीं भाई अभी लड़का एस्टैब्लिश भी नहीं है, इसके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत सारी हैं, घर में सब लोग छोटे हैं, दिस इज़ नॉट अ राइट फिट। लड़की सुनने को तैयार नहीं है, क्या किया जाए? ऑफ कोर्स जिस सिनेरियो में आप होते हो, सिचुएशन में होते हो, तो आप एक्सेप्टेबिलिटी नहीं कर रहे होते हो, आप लॉजिक्स नहीं लगा रहे होते हो। आई थिंक गो विद द फ्लो द फैमिली, बिकॉज हमारा कल्चर भी ये है कि डिसीजन मेकिंग तो अलाउड होता ही नहीं है इतना, बच्चों को आप देते भी नहीं है फ्रीडम, मगर बड़ी उस पर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाती है। बट उस टाइम किसी को भी समझाना इज़ अ डिफ़िकल्ट फेस, बिकॉज उनका माइंड सेट जो होता है वो हर चीज़ आपकी तरफ से नो पे होता है एंड दे नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। सो आइदर यू गिव देम अ टाइम, स्लीप ओवर द सिचुएशन फॉर सर्टन टाइम, यू गैदर द लॉजिक्स बिहाइंड इट। कि आपको बैठ के ना एक, अच्छा ये भी होता है कि आपने पेरेंट्स ने विदाउट एनी लॉजिक टू इट देयर इज़ एन एक्सेप्टेंस कि नहीं इसने पसंद किया है या इसने ये हमें बताया, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल। तो आई थिंक उस सिनेरियो में यू नीड टू हैव योर लॉजिक्स, एविडेंस एंड एवरीथिंग
एंड आप तरीके से समझाएं एंड टेक टाइम। अच्छा, कभी कभार ये जो आजकल की लिंगो में आ गया ना रेड फ्लैग, देखिए एक सफ़ेद लाल रंग का झंडा इसलिए लगाया जाता है ताकि आपको ख़तरे का बताया जा सके कि आगे ख़तरा है। इसको विजुअलाइज करने के लिए बिल्कुल सोचिए कि आप किसी रोड ट्रिप पे निकले हुए हैं और बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है कि आगे ख़तरनाक मोड़ है, संभल कर चलें, आगे ख़तरा है, यहाँ से यू टर्न ले लें। देखें, जो आपकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस होते हैं वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। पैटर्न्स में, बिहेवियर्स में, एक्सपीरियंसेस में आपको कहीं कहीं ऐसे खदशात नज़र आ रहे होते हैं कि चीज़ों को मिस हैंडल किया जा रहा है, चीज़ें बेहतर तौर पे हैंडल हो सकती थी लेकिन वैसे नहीं किया गया, लेकिन जहन फिर भी सुनता नहीं है। ऐसी सिचुएशन में एनी क्या करें? अच्छा, अब ये जैसे शादी की भी बात हो रही थी, मतलब हम इमोशनल अटैचमेंट्स की बात कर रहे हैं, और जो कि सिद्रा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस क्वेश्चन बिकॉज इट्स रियली 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 इंपॉर्टेंट। जिस एज ग्रुप की हम बात कर रहे हैं इन पर्टिकुलर, या वैसे बियॉन्ड द एज ग्रुप, अगर कहीं ऐसा है कि हम बिल्कुल वो रेड फ्लैग्स नहीं देख रहे, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डू टेक कोचिंग्स एंड आई हैव सीन सो बैड अफेक्ट्स, एंड फिर इंसान को ना तकलीफ़ होती है देख कर के क्यों नहीं हम रेड फ्लैग पढ़ पाते। अब लेट्स सपोज या रेड फ्लैग देकर भी डिसीजन नहीं ले पाते। अब करना क्या है? इफ़ दिस इज़ अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट और आपका कोई अपना इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो आपको क्या सपोर्ट देनी है उसे, क्योंकि वो उसको तो पता ही नहीं है ना कि वो प्रॉब्लम है। उसके लिए तो वो अभी हाईएस्ट ऑफ द जोन में है इमोशंस के। सो नाउ व्हाट एज एन अ फैमिली मेम्बर और एज एन अ फ्रेंड यू कैन डू। नंबर 1, जो सबसे बड़ी कोताही हम सब एज एन अ वेल विशर करते हैं, सबसे पहले तो हम बहुत जल्दी अथॉरिटेटिव मोड में आ जाते हैं और बहुत जल्दी बात को क्लोजर करते हैं, जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी वी हैव टू कीप आवर सेल्फ अवेलेबल फॉर द पर्सन सो वी कैन हैव अ सॉफ्ट चेक ऑन दैट पर्सन। हम बहुत जल्दी बोलेंगे कि यार इसको ब्लॉक कर दो, यार ये तुम्हारी ठीक नहीं है, मैं बता रहा हूँ, तुम खुद जिम्मेदार होंगे। बाकी the moment you do the conclusion exercise with that person, you are going to lose that person for sure. So it's almost like, you know, getting rid of a bad habit or an addiction. Yes, यानी आपने yes. कहा कि अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे, बल्कि मैंने अक्सर ये भी देखा है, नहीं, दिस इज़ सच एन एक्सीलेंट पॉइंट, कि जो शख्स ये नहीं कर पा रहा होता ना, कि आप उसको कहेंगे यार ये देखो ये इतना सारा एविडेंस मौजूद है, डेटा मौजूद है कि ये शख्स हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसको ब्लॉक कर दो, लेकिन वो चाहते हुए भी ताल्लुक़ ख़त्म नहीं कर पा रहा, तो आप उसको और डांटते हैं या ये कहते हैं कि यार ये तुम्हारी कमज़ोरी है कि तुम नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, this is point number 1, that you have to be yourself really readily available for that person. ठीक है। Number 2, gather the data that can support your evidence. Let's suppose कि मैं जब सबसे पहला चैलेंज ये आता है कि how can you gauge that it is a bad person for me. आपने कभी भी, यहाँ पर हम इसे कहते हैं इनडायरेक्ट कंडीशनिंग, यानी जिसमें आप डायरेक्ट मैसेजिंग नहीं दे रहे लेकिन इनडायरेक्ट कह रहे हैं। सो लेट्स सपोज कोई दुनिया में एक ही शख्स ने तो एक रेड फ्लैग को इग्नोर नहीं किया, देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स। सो जैसे बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती हैं ना, उस तरह आपने उनको कहानियों की तरह तबसरे में लाना है जिसमें वो खुद सब्जेक्ट ना हो टॉक का। तो आपने डिसोसिएट टेक्निक यूज़ करनी है कि एनी के साथ ये हुआ था या एनी ने ऐसे कर लिया तो ऐसा हो गया, जिससे उसको वो मैसेज तो पहुंच रहा है लेकिन इस वक्त उसको लग नहीं रहा कि उस पर सवाल हो रहा है। So in other words, you're trying to give them perspective. एक जो चीज़ हम अक्सर साइकोलॉजी में कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, कि अगर आपको एक न्यूट्रल सिचुएशन बताकर कही जाएगी कि इसमें क्या फ़ैसला लेना है, तो आपको फ़ैसला बिल्कुल क्लियरली पता है, लेकिन यही सिनेरियो अगर आपके साथ हो रहा है तो आपके इमोशंस, आपके जज्बात आपकी फ़ैसला साजी को क्लाउड कर सकते हैं। इसलिए डिसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2 points you've given. Is there a third point? And the last one, जब हम किसी भी बैड हैबिट को, थैंक यू फॉर पुटिंग इट अप एज एन एग्जाम्पल कि ये बिल्कुल ऐसी ड्रग एडिक्शन से जैसे बाहर जाते हैं, तो थर्ड एंड द फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आप एक बैड हैबिट ख़त्म कर रहे होते हैं तो हैबिट्स को हैबिट्स ही रिप्लेस करती हैं। तो तीसरी और सबसे अहम बात, हमें उस हैबिट्स को निकालने के लिए क्या नई डिस्ट्रैक्शंस लेकर आनी है। अब देखें वो बच्चा या न्यू एक्सपीरियंस, वो तो बीमार है, आप उसको बीमार कंसीडर करें, अभी तो वो सोचने समझने से बाहर है। जब आप उसे पुल बैक कर रहे हैं तो आपके पास और मज़ीद क्या ऑफरिंग्स हैं कि वो उसमें उससे अटैचमेंट दें, ताकि दिन के जो 24 घंटे हैं वो जब कहीं और किसी भी चीज़ को अगर आपने उसकी ज़िंदगी से माइनस किया है तो वहाँ एक स्पेस बनी है, उस स्पेस को आप किस चीज़ से फुलफिल करेंगे। फॉर दिस वन आई वांट टू ब्रिंग टू यू, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी सर, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? उमर दराज जोराबाद से। जी उमर साहब, क्या कहेंगे? अकल और दिमाग दा मुकाबला है ना जी, तो साडा जेड़ा टॉपिक है जी जी।
अक्ल जड़ा ना जी अक्ल जी, वो जी। तो सोच समझ के जिदे भी उस को करना कोई जड़ा भी काम ते जड़ा दिल इन खुश रखने वास्ते इस ताकना बा 3 किलो अनार चा खवा शामी ते सैं पवा सही दिल जड़ा इस नूं राजी रखने वास्ते बड़ा औखा काम है ते दिमाग जड़ा है तो सोच समझ के चलदा ना जनाब। सही सही बिल्कुल सही। तो सुने किसकी? सुने तो बात दिल दी सुने तो बस बात सारे बैठे बह वजन अकल दी कोई बहुत कोई जड़ा मसलों में फंसा देता है ये दिल कभी कभार, क्या कहेंगे? दिल कभी कभार इस तरह खुश रखने के लिए तो ये बड़ा जड़ा फिर ठीक है दिमाग जी, को बहुत बहुत सोचना शुक्रिया आपके कॉल करने का। लेकिन दिल के बारे में शायर कहता है ना, दिल तो बच्चा है जी। अब बच्चे की तरह ललचा कर उसने अपनी बनवा तो ली, लेकिन अगर आप उसके बाद प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो क्या करें? अच्छा, अब हम अगले जो हमारा सेगमेंट है प्रोग्राम का उसमें ये भी डिस्कस करेंगे। ये तो पहले डिसीजन की बात हो गई ना, जिसमें आप किसी चीज़ में गए हैं। आपको सिलिकॉन वैली का बताऊं कि बिजनेसेस के बारे में कहा जाता है इफ़ यू हैव टू फेल फास्ट, यानी इसका मतलब है कि अगर आपने कोई गलत डिसीजन ले ही लिया है, एक ऐसे बिजनेस की शुरुआत कर दी है जो कहीं नहीं जा रहा, देन यू मस्ट फेल एंड यू मस्ट रैप द शॉप। लेकिन हम चीज़ों को जितना हमारे लिए ताल्लुक बनाना मुश्किल होता है, उसको कट ऑफ करना, उसको मुनक़ता करना उतना ही मुश्किल होता है। तो अगर आप एक बैड अब्यूज़िव रिलेशनशिप में हैं, एक गलत बिजनेस में हैं, कोई गलत आपने यूनिवर्सिटी का डिसीजन लेके वो प्रोग्राम शुरू कर दिया है, हाउ टू टेक द नेक्स्ट डिसीजन टू गेट योर सेल्फ आउट ऑफ इट। लास्ट सेगमेंट में हम ज़रूर ये बात करेंगे कि डिसीजन जी ले लिया है, लेकिन वो डिसीजन वक्त के साथ पता चला, एक्सपीरियंस के साथ पता चला है कि गलत था। उसके बाद दोबारा हिम्मत जुटानी है, दूसरा डिसीजन लेने की, ताल्लुक़ को ख़त्म करने की, कारोबार को वाइंड अप करने की, वो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम जिसमें बिल्कुल दिल नहीं लग रहा है और माँ बाप के कहने पे या सोसाइटी के प्रेशर में एडमिशन ले लिया था, उन डिसीजंस को करेक्ट करने के लिए दिल की सुने या दिमाग की सुने? फ़रा, ये सवाल सबसे पहले आपसे, क्योंकि ताल्लुक़ बनाना जितना मुश्किल होता है, तोड़ना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। Absolutely. Sidra, ऐसी सिचुएशन में when you badly stuck and you also scared because आपका प्राइमरी डिसीजन जो है वो सही नहीं था, उस सिचुएशन में क्वेश्चन ये नहीं आता कि आपने कैलकुलेटिव होना है या आपने बहुत ज्यादा लॉजिकल होकर सोचना है। I'll tell you, you'll have to learn to let go and accept there is no such thing as a mistake. ओके, हर चीज आपके लिए लर्निंग होती है, और अगर आपकी वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि ये मेरी लर्निंग थी, बट द लाइफ डजंट स्टॉप हियर, रुक नहीं जाएगा, आई हैव टू कंटिन्यू डूइंग द स्टफ, आई कैन नॉट क्विट। क्विटिंग किस चीज पे? क्विटिंग रिलेशनशिप पे नहीं, क्विटिंग इज ऑन योर वेल बीइंग, ऑन योर लाइफ। फ़रा, लेकिन दिस डिसीजन इज ऑलमोस्ट लाइक कटिंग लॉसेस ना। अपने घाटे को कम करें। एक आपने गलत फैसला कर लिया है, जैसे मिसाल के तौर पे गलत शादी कर ली है, गलत प्रोग्राम कर लिया है, गलत कोई इनिशिएटिव ले लिया, प्राइमरी डिसीजन गलत हो गया है, तो अब नज़र आ रहा है कि या तो उस डिसीजन को अगले 20 साल तक निभाएं या आज अपने लॉसेस को कट करें और उस चीज़ को ख़त्म करें। इसमें बहुत करेज चाहिए होती है और आधे से ज़्यादा लोग वो करेज नहीं रखते। क्योंकि हम लोग फियर्स पे ऑपरेट कर रहे होते हैं ना सिद्रा, हमारे फियर्स हमको आगे बढ़ने नहीं दे रहे होते। बट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूइंग टू ड्रैग टॉक्सिसिटी इन योर लाइफ? बिल्कुल। अब एंड हाउ मच, अच्छा एक और बात बताइएगा ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे, हाउ मच एविडेंस इज़ इनफ? यानी आपने 6 महीने इन्वेस्ट किए, यू हैव इनफ डेटा कि ये गलत डिसीजन है। आपने 3 साल इन्वेस्ट किया, आपको नज़र आ रहे हैं सेवरल इंस्टेंसेस कि ये गलत डिसीजन है। सही करने के लिए कितना डेटा चाहिए? I'll tell you something, it's never about the duration, it's always about the threshold and your gut call. Okay. जब आपको ये, क्योंकि हर एक, we all are unique, we all are individuals with different capacities and thresholds for tolerance. जब आपकी सब्र की बस हो जाए और आपको दिखने लगे कि it is not heading in productive way, in a positive way, it is not leading towards something which can add value to me or my children or people around me, that's the final call. बिल्कुल सही। आप सब क्या कर रहे होते हैं? आप सब उसको घसीट रहे होते हैं। हाँ। You're just living by the dead body. एब्सोल्युटली। अच्छा जी, यहाँ पे क्योंकि इन पर्टिकुलर हम बैड मैरिजेस, अब्यूजिव सिनेरियोज की बात कर रहे हैं, माहीन प्लान कैसे करें? अच्छा, अगर दिल दिमाग ने ये फैसला दे भी दिया है कि निकलना है, जो बड़ी प्रैक्टिकल रियलिटीज़ है, मिसाल के तौर पे लॉट ऑफ वुमेन आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वो अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकती। अगर बच्चे इन द इक्वेशन है, बच्चों की लाइफस्टाइल को सपोर्ट नहीं कर सकती, कस्टडी में बी अ डिफ़िकल्ट थिंग, यू नो, अदर थिंग्स इन्वॉल्व। क्या करें उस वक्त, और प्लान कैसे करें कि अच्छा जी फ़ैसला ले लिया है लेकिन एग्जीक्यूट कैसे करना है? सिद्रा, सबसे पहले आपने पॉइंट यही किया कि फ़ैसला लेना है, आपने मेंटली यू हैव टू बी ऑन वन पेज कि आपने ये चीज़ सब करनी है। उस करने पे यू मेक अ स्ट्रैटेजी, यू डिस्कस पीपल अराउंड यू,
पॉजिटिव पीपल जो आपको उसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं, उसको आप हमेशा उनसे डिस्कस करें। बिकॉज देखिए हमारे यहाँ एक और फियर ये होता है कि मैं किसी से डिस्कस कैसे करूँ, मैं किसी को बोलूँ कैसे। जब तक आप बोलेंगे नहीं, डिस्कस नहीं करेंगे अपने प्रॉब्लम या उसको स्ट्रेटेजाइज नहीं करेंगे, बिकॉज आप जिस एज एन प्रॉब्लम में चल रहे होते हैं, सिचुएशन में होते हो, तो आपने फैसला ज़रूर कर लिया होता है, बट यू आर अनएबल टू टेक अ नेक्स्ट स्टेप कि सिरा कहाँ से शुरू करना exactly. है। वो फिर आपके अच्छा, और बिल्कुल सबसे बड़ी चीज़ कि अगर लॉन्ग टर्म इस तरह का कोई चीज़ आप ख़त्म कर रहे हैं ना, आप कह रही हैं इतनी चीज़ें सही और गलत हुई हैं, मैं किस पे स्टैंड लेके, कौन सी वो चीज़ है जिसको मैं कहूँ ये डील ब्रेकर है। चाहिए होता है, योर बेबी स्टेप, वेयर टू डू, व्हाट टू डू। तो वो आप हमेशा डोंट हेजिटेट, आस्क फॉर हेल्प। आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं आप उनसे करें, एंड देन दे प्रोवाइड आपको लॉयर कोई एडवाइस करेगा, कोई काउंसलर एडवाइस करेगा, कोई वैसे आपको स्ट्रेटेजाइज करेगा, दिस इज़ द बेस्ट वे टू गो, एंड स्टार्ट टेकिंग दोस बेबी स्टेप्स। हमारे यहाँ एक और चीज़ होती है कि हम डर रहे होते हैं कि हमें एकदम बड़ा स्टेप लेना है, वी जस्ट गो वन फाइन मॉर्निंग, हम उठें और हम कहें ये करना है वो करना है। नो, इफ़ यू नॉट फाइनेंशियली आपके पास फ्रीडम नहीं है, स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स इट। कि सबसे पहले कि मैंने जॉब क्या करनी है, व्हाट स्किल सेट्स आई हैव, मैं घर से बाहर कैसे निकलूँ, एनवायरनमेंट को समझूँ, ये सारे चीज़ें आप करें। फिलहाल अगर आपको लगता है कि 6 months लगेंगे, 1 साल लग सकता है, टर्न द होल सर्कल अराउंड। हमने पहले बात की कि आप पहला डिसीजन कैसे लें, पहला डिसीजन या प्राइमरी डिसीजन गलत हो गया तो उसको उसकी कोर्स करेक्शन कैसे करें। एनी लास्ट पॉइंट, अब दोबारा से वो डिसीजन लेना, यानी वो जैसे हम कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक के पीकता है। तो एक डिसीजन आपने कहा था यार ममा मैंने डॉक्टर बनना है, आपको तमाम वसाइल दे के MBBS में एडमिशन करा लिया, यू हैव करेक्टेड दैट एंड यू हैव सेड नो। अब अगला, आप जो भी फैमिली से फरमाइश कर रहे हैं, कोई आप पे यकीन करने को ही तैयार नहीं है। इसी तरह आप खुद भी अपनी फीलिंग्स पे यकीन करने को तैयार नहीं। अगर आप अब्यूजिव रिलेशनशिप से निकलें, दूसरा कोई ऑप्शन आ रहा है तो आपको समझ नहीं आ रहा कि ये आपकी फीलिंग्स सही हैं या नहीं है। ट्रॉमा ब्रेन को कैसे हैंडल करें? अभी हम ब्रेन वर्सेस हार्ट कह रहे हैं ना, ट्रॉमा ब्रेन जो है आपका, जिसने एक दफ़ा एक्सपीरियंस किया हुआ है दुख को, तकलीफ को, फेलियर को, उसको कैसे डिसीजन पे लेके आए? अच्छा, थैंक यू सिद्धा। यस, इट इज़ ऑफ अ वेरी हाई वैल्यू क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत अक्सर देखा जाता है कि जब एक दफ़ा डिसीजन गलत हो जाता है तो कम से कम बहुत सारे लोग, जैसे अगर 100 लोगों ने बिजनेसेस किए तो 80 अगर कामयाब नहीं हुए तो उन 80 में से सिर्फ शायद 5 लोग ऐसे होंगे जो दोबारा रीडू करने की सलाहियत रखते हैं। और ये चीज़ शादियों में, और यही चीज़ एग्जैक्टली शादियों में। अब अगर जो इसका 1 लाइन आंसर तो ये है कि जो ट्रॉमा सेटिंग होती है ना, ये आप अपने दिमाग में बैठ के नहीं कर सकते। क्योंकि ये तो आप हर रोज़ अपने आप से गुफ्तगू तो चल रही है, अपने आप से लड़ाई भी है, अपने आप से दोस्ती भी है, अपने आप को सही भी बता रहे हैं, गलत भी बता रहे हैं। यू नीड हेल्प। नंबर 1 तो ये एक्सेप्ट कर लें कि इसमें कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत है। इसमें इंटरवेंशन की ज़रूरत है। इसमें तस्वीर से बाहर तस्वीर साफ नज़र आती है, तो अटैच समवन हु इज़ एक्सपर्ट ऑफ दैट एरिया, एग्जैक्टली द वे कि आप टीचर हो और आपको टीचर चाहिए, नो मैटर व्हाट के कितनी फैंसी बुक्स आपके पास मौजूद हों, बट ये सेल्फ स्टडी नहीं हो सकता, उस वक्त मदद दरकार है। एब्सोल्युटली। एनी लास्ट पॉइंट यू वांट टू ऐड बिफोर आई क्लोज? मदद लें नंबर 1, और उसके बाद हीलिंग पे काम करें। डोंट इमीडिएटली जंप इनटू एनीथिंग जब तक आप हील ना हो जाए। बहुत शुक्रिया एनी, हमारे साथ ही माहीन एंड बुशरा। इट वाज वंडरफुल, थैंक यू फॉर गिविंग अस दीज वंडरफुल इनसाइट्स अबाउट मेकिंग द राइट डिसीजन। इसी के साथ जी हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी और एक नए टॉपिक के साथ, बहुत सारी और स्टोरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। खुदा हाफिज़।